हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिजॉप्स ऐप में पेमेंट वाउचर कैसे क्रिएट कर सकते हो। पेमेंट आउट का यूज़ हम अपनी पेमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए करते हैं, जो पेमेंट्स हम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पेमेंट हम पे करते हैं कैश या बैंक के थ्रू, उसकी एंट्री हम पेमेंट आउट में करेंगे। जैसे जो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, रेंट पे करते हैं, अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, इन सब की एंट्रीज़ हम अपने पेमेंट आउट में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजॉप्स ऐप में पेमेंट आउट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बिजॉप्स ऐप ओपन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्शंस टैब ही ओपन हुआ है। अब हम ऊपर से ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अकाउंटिंग सेक्शन में आकर पेमेंट आउट के ठीक सामने प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपका पेमेंट वाउचर नंबर शो हो रहा है। अगर आप पेमेंट वाउचर नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप पेमेंट वाउचर नंबर पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। पेमेंट वाउचर नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो और एडिट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आती है डेट। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेट आज की सेलेक्ट है, लेकिन अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आप कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके डेट चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप डेट चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं कैंसिल कर रही हूँ। आप अगर डेट चेंज करोगे तो डेट चेंज करके ओके पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आता है हमारा पार्टी। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप पार्टी सेलेक्ट कर लोगे। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, कस्टमर, सप्लायर और अदर। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सप्लायर सेलेक्ट है और नीचे सप्लायर लिस्ट शो हो रही है। आप यहाँ से पार्टी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने पहले से सप्लायर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर आप न्यू सप्लायर बनाना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके बना सकते हो। अब अगर आप ऊपर से कस्टमर सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपको कस्टमर लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले से कस्टमर क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई नया कस्टमर बनाना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके बना सकते हो। कस्टमर सप्लायर कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अभी अगर आप ऊपर से कुछ सर्च करना चाहते हो तो सर्च बार पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो। अब अगर हम ऊपर अदर पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लेज़र्स की लिस्ट शो हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लेज़र्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप कोई नया लेज़र बनाना चाहते हो तो आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके बना सकते हो। आपको जिसके भी अगेंस्ट पेमेंट क्रिएट करनी है, कस्टमर, सप्लायर और अदर, आप वो ऊपर से सेलेक्ट करके पार्टी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं अपनी पार्टी सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर नीचे पार्टी सेलेक्ट करने के बाद बैलेंस शो होगा। जो भी पार्टी का बैलेंस होगा वो आपको नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद अमाउंट, यहाँ आप अमाउंट ऐड करोगे जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो। मान लीजिए हम ये 1250 ही पे कर रहे हैं अमाउंट। जो ऊपर बैलेंस शो हो रहा है वही हम पे कर रहे हैं। उसके बाद आता है पेमेंट मोड। अगर आपने सारी पेमेंट कैश में की है तो आप डायरेक्टली इस पेमेंट वाउचर को सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेमेंट ऑनलाइन पे कर रहे हो तो उसकी एंट्री करने के लिए आप पेमेंट मोड पर क्लिक करोगे। अगर आप पेमेंट बाय कैश कर रहे हो तो ऑलरेडी कैश सेलेक्टेड है। अगर आप बैंक अकाउंट से कर रहे हो तो आप बैंक अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। पेटीएम या फ़ोनपे के थ्रू कर रहे हो तो आप यहाँ से पेटीएम या फ़ोनपे भी सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर पेमेंट 2 तरीके से कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपका जो अमाउंट पे कर रहे हो वो 1250.39 है और आपको इन्हें आधे कैश में पे करना है और आधा आप ऑनलाइन पे कर रहे हो, तो आप स्प्लिट ऑप्शन के थ्रू दोनों पेमेंट कर सकते हो। ऊपर से स्प्लिट ऑप्शन को अनेबल कर देंगे। स्प्लिट ऑप्शन के ठीक सामने क्लिक करेंगे। अभी मान लीजिए कि हमें 250 रुपये कैश देना है, तो हम यहाँ पर कैश के ठीक सामने 250 ऐड कर देंगे कि हम 250 कैश में पे कर रहे हैं। ऑलरेडी चेक बॉक्स सेलेक्टेड है। उसके बाद हम 1000 रुपीज़ जो हैं वो फ़ोनपे से कर रहे हैं, तो हम फ़ोनपे के ठीक सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ये आपका बैलेंस आ गया है। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल फील्ड है। अगर डालना चाहते हो तो डाल दो, वरना स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे डन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा नोट्स। यहाँ पर अगर आप कोई नोट ऐड करना चाहते हो तो आप नोट ऐड करके ओके पर क्लिक कर दोगे। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं क्लोज कर रही हूँ। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे अपना पेमेंट वाउचर सेव करने के लिए।
ये देखिए, ये आपका प्रीव्यू ओपन हो गया है। यहाँ पर सप्लायर्स की डिटेल, पेमेंट मोड, पेमेंट कैसे की है, कैश में, फ़ोन पे कितना किया है, सब डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अब अगर आप इसे सेंड करना चाहते हो तो नीचे सेंड पर क्लिक करके कर सकते हो। शेयर करना चाहते हो तो शेयर पर क्लिक करके कर सकते हो। प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो। डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई नया बनाना चाहते हो तो न्यू पर क्लिक करके नया भी बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसी तरह के और बिजॉब्स ऐप की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी बाकी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।